मेटावर्स क्या है? तारांकन। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर और इंटरनेट के अभिसरण द्वारा निर्मित एक सामूहिक वर्चुअल साझा स्थान है। यह एक अत्यधिक इमर्सिव और इंटरैक्टिव वातावरण है, जहां उपयोगकर्ता कंप्यूटर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। मेटावर्स को इंटरनेट के विकास के रूप में सोचें, जिसकी विशेषता विसर्जन, उपयोगकर्ता एजेंसी और वास्तविक समय की बातचीत है। जबकि आज का इंटरनेट फाइलों के बीच कनेक्शन द्वारा व्यवस्थित डिजिटल सामग्री की खपत की सुविधा देता है, मेटावर्स उपयोगकर्ताओं को गतिशील आभासी दुनिया में डुबो देता है, जो भौतिक वातावरण के स्थानिक और अनुभवात्मक तर्क की नकल करता है। उपयोगकर्ता डिजिटल अवतार के रूप में इन आभासी वातावरणों के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। 2023 तक कई मेटावर्स प्लेटफॉर्म हैं। रोबॉक्स, फोर्टनाइट और द सैंडबॉक्स 3 लोकप्रिय उदाहरण हैं, लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक ही मेटावर्स है। जैसा कि मैकिन्से की एक रिपोर्ट कहती है, कई मेटावर्स कहना ऐसा है जैसे कई इंटरनेट है। मेटावर्स एक परिकल्पित अंतिम अवस्था है, जिसमें भौतिक दुनिया के साथ साथ सभी डिजिटल दुनियाएं शामिल हैं, और उन सभी के बीच अंतर संचालन क्षमता है। मेटावर्स अर्थव्यवस्था। मेटावर्स प्लेटफार्मों का अपना आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां लोग और कंपनियां डिजिटल परिसंपत्तियों, सेवाओं और अनुभवों को खरीद और बेच सकती हैं, जो पूरी तरह से आभासी वातावरण में मौजूद है। अधिकांश मेटावर्स प्लेटफॉर्म इन लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता खरीदारी के लिए डिजिटल वॉलेट स्थापित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता फिर इस आभासी मुद्रा को जमीन खरीदने, अपने आभासी घर को सजाने, नवीनतम फैशन को पाने या यहाँ तक कि आभासी संगीत कार्यक्रमों के टिकट खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं। इन वस्तुओं का अनूठा मूल्य उनके टोकनीकरण से उपजा है, जो सुनिश्चित करता है कि वे एक तरह के और गैर नकल करने योग्य है। टोकेनाइजेशन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? तारांकन। मेटावर्स में टोकनाइजेशन मूल्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल संपत्तियों को अद्वितीय ब्लॉकचेन कोड प्रदान करना उनकी दुर्लभता सुनिश्चित करता है और दोहराव को रोकता है। टोकनकृत संपत्तियों को गैर परिवर्तनीय टोकन (NFT) के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अद्वितीय डिजिटल संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। NFT मूर्त संपत्तियों की तरह ही काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी 50 भौतिक हैंडबैग का सीमित संस्करण बनाती है, तो प्रत्येक को खरीदा, फिर से बेचा और कारोबार किया जा सकता है, लेकिन उसे गुणा नहीं किया जा सकता। संग्रह से केवल 50 प्रामाणिक हैंडबैग ही मौजूद है। इसी तरह, अगर कंपनी 50 डिजिटल हैंडबैग को NFT के रूप में जारी करती है, तो वही पैरामीटर डिजिटल आइटम पर लागू होते हैं। टोकनाइजेशन आपूर्ति को नियंत्रित करके, इसकी विशिष्टता और प्रामाणिकता को विनियमित करके डिजिटल संपत्ति के मूल्य की रक्षा करता है। मेटावर्स में पैसे कैसे कमाएं? आभासी अचल संपत्ति में निवेश करें। वर्चुअल रियल एस्टेट एजेंट बने। मेटावर्स मार्केटर बने। मेटावर्स इन्फ्लुएंसर बने। आभासी उत्पाद बेचें। भौतिक उत्पाद बेचें। मेटावर्स शिक्षक बने। मेटावर्स आर्किटेक्ट बने। मेटावर्स में जगह किराए पर ले। मेटावर्स परिसंपत्तियों में निवेश करें। आयोजनों की मेजबानी। मेटावर्स फ्रीलांसर बने। उत्पाद परीक्षक बने। पर्यटन सेवाएं प्रदान करें। खेल खेलें। जबकि मेटावर्स भौतिक दुनिया को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है, वास्तविक दुनिया के उद्योगों की एक आश्चर्यजनक संख्या में आभासी समकक्ष है। आप कंसल्टिंग फर्म खोलकर, उत्पाद बनाकर, निवेश खरीदकर और बेचकर तथा आभासी श्रम में संलग्न होकर मेटावर्स में पैसा कमा सकते हैं। Jack over YouTube channel, like, share, comment and subscribe this channel. Advertise Deco Desa का more registration link description box में। Thanks for watching this video.